सो हे व्हाट्सअप व्यूअर्स, मैं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा अभी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्स हैपनिंग इन रशिया। क्या रशिया एक वाइबल ऑप्शन है एडमिशन लेने के लिए इस टाइम? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आई नो मैंने बहुत टाइम से अपलोड नहीं किया, मैं कुछ 3 महीने से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, बट आई हैव माई रीजन्स, आई गेस मल्टीपल रीजन्स। ठीक है, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। बट हाल फिलहाल के लिए रशिया के अंदर क्या हो रहा है, तो रशिया के अंदर सही बताऊँ पीस है। अगर हे व्हाट्स अप पीपल, हाय, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें शुरू करी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मतलब कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एमबीबीएस बाहर मतलब अब्रॉड में एडमिशन लेना है, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है, कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग उससे, तो नीचे एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म्स का, आप उसको भरिए और हम बात कर सकते हैं वन ऑन वन। ठीक है, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। मैं चलता हूँ, बाय बाय बाय। मैं बाहर जाता हूँ तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ वॉर सिचुएशन है। मतलब आप सब ने न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हो कि अभी भी वॉर चल रहा है। ऐसा कुछ एंड वेंड नहीं हुआ है, वॉर का कोई कंक्लूजन नहीं आया है, बट स्टिल रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो सिचुएशन कहाँ ख़राब हो रही है, कहाँ हमें अफेक्ट हो रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। बाकी सारी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया के ऊपर बहुत सारे बैन लग चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा भाई हो। यहाँ वाला मतलब जिन लोगों ने यहाँ से इस कार्ड से यहाँ से लिया है, वो लोग नेटफ्लिक्स नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, बट जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिशन्स पे कोई रोक टोक नहीं है। ये चीज़ इस बार प्रूफ कर दी गई है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने वीडियो में एक पहले की बहुत पुरानी एक वीडियो में बात करी थी इस बारे में। इंडिया अगर कुछ मतलब वॉर लाइक सिचुएशन होती है या फिर कुछ भी ऐसी कोई बात ख़राब होती है, तो रशिया और इंडिया एक बार साथ साथ रहे। एक बंदे ने वो करा था, कमेंट किया था कि हम तो आपने एडमिशन लिया सिर्फ और सिर्फ वॉर के वजह से और इन सब के। हाँ भाई, सब कुछ देखना पड़ता है कि जिस कंट्री में तुम जा रहे हो वो कंट्री सिक्योर है कि नहीं, और वो तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट करेगी अगर कोई ख़राब सिचुएशन होती है। जस्ट लाइक मैं चाइना नहीं गया क्योंकि चाइना के अंदर अभी भी वायरस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, न्यूज़ में आता जाता रहता है। बट और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं नहीं। यूक्रेन कह ही नहीं सकते, जो उनके साथ जो हुआ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। बट जो लोग रशिया के अंदर है, मतलब मैंने सुनने में आया कि न्यूज़ आई है कि जो लोग यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे थे वो लोग अब रशिया के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने ऑनलाइन स्टडीज़, मेडिकल को लेके, ऑनलाइन स्टडीज़ को लेके थोड़ा सा अपना कंसर्न जताया है। क्या क्या लाइफ में हमारी चेंज आया, तो मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ऐसा चेंज नहीं आया वॉर की वजह से या रशिया की वजह से। हाँ, इसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गई है। एक तो इंडिया की भी इकोनॉमी थोड़ी सी डिस्टेबलाइज्ड है ही। डॉलर इस टाइम पे पता नहीं कहाँ पे जाना चाहता है, टू दी मून बेबी, टू दी मून। शिट, डॉलर पता नहीं कहाँ जाना चाहता है, और रशियन रूबल भी पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग सा हो रहा है, क्योंकि $1 अभी पहले बहुत मतलब एक हफ्ते पहले 156 $1 वॉज इक्वल टू 56। वही $1 फरवरी के अंदर 130 160 के अराउंड भी मैंने देखा है। मतलब हाँ, तो उसमें रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अभी जैसे कि मुझे 10,000 रुपये निकालने हैं तो मेरे को सिर्फ 8,000 रूबल ही मिलेंगे। तो दैट इज़ द कैच, दैट्स द ओनली कैच। इकोनॉमी यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो गई है। और जो लोग फ़ीस पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो जितनी भी फ़ीस पेमेंट होती है यहाँ डॉलर्स में होती है, तो आपको अपने डॉलर्स के अंदर ही एक्सचेंज करा के फ़ीस पे करानी होगी। तो कुछ कुछ सर्विसेज यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स उठ चुके हैं यहाँ पे, लिटरली ब्रांड्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, एक मैकडोनल्ड्स का एम होता है ना, उसको शॉर्मा का श बना दिया, डब्ल्यू से शॉर, मतलब रशियन लैंग्वेज में इसको श बोलते हैं। तो इस चीज़ का ब्रांड बना दिया इन लोगों ने। तो ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट बहुत सारा हो रही है यहाँ पे देखने लायक। बट अगर आप बाहर स्ट्रीट पर जाओगे और किसी से बात करोगे या कुछ भी करोगे, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है और ऐसा कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। तो रशिया हाल फिलहाल के लिए सेफ है। मैं अभी रशिया के अंदर ही हूँ। मैं अपने इस बार मैं घर नहीं गया हूँ, इस बार मैं यहीं पे अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरी ऑप्स की साइकिल चल रही है या फिर मेरी ड्यूटी लग रही है ऑप्स डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब क्लिनिकल के अंदर। तो ऑब्स गायनेक वाले के अंदर तो मेरे को ज़्यादा कुछ काम होता नहीं, बिकॉज आई एम अ गाय। मैं क्या ही करूँगा, मैं कहाँ जाके उनके सैंपल कैसे सैंपल लूँगा तो नहीं मन नहीं। तो मेरे पास ज़्यादा मतलब अब मैं थोड़ा फ्री हूँ। उससे पहले मेरी सर्जरी की थी और उससे पहले मेरी थेरेपी की थी। थेरेपी इज़ लाइक इंटरनल मेडिसिन, इक्वलेंट टू इंटरनल मेडिसिन। तो या
बाकी और किसी चीज़ों में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो यप। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ अगर बैंक, हाँ एग्जैक्टली, वीज़ा मास्टर कार्ड ये सब बंद हो चुके हैं यहाँ पे। कुछ कुछ बैंक के चल रहे हैं, पता नहीं कैसे स्विफ्ट चल रहा है, मेरे को नहीं पता, बट किसी किसी बैंक का चल रहा है यहाँ पे। बट अब हम लोगों ने मतलब एक नया ही तरीका ढूंढा है, ठीक है। ये मैंने फरवरी में ढूंढा था, ठीक है। बड़ा मस्त तरीका है, ठीक है, पैसे निकालने का इंडिया से। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ठीक है। इसको आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज पैसे लेने के लिए। और लिटरली उससे क्या रेट निकलता है, मतलब अगर गूगल पे दिख रहा है कि अगर आपको 10,000 के 8,000 मिलेंगे, तो अगर हम बाइनेंस से क्रिप्टो से निकालते तो हमें 10,000 के क्या कहते हैं 8,400 या 500 मतलब एडिशनल ही मिलता है। 500 600 फालतू ही मिलता है, क्योंकि टैक्सेस नहीं पे करना होता हमें उसके अंदर कोई कन्वर्जन चार्ज पे नहीं करना होता, कोई कुछ नहीं करना होता। बस वो थोड़ा जिनके साथ आप ट्रेड करते हो उनके साथ, वो मैं समझाता हूँ कैसे। तो इंडिया के अंदर मैं USDT ख़रीदता हूँ, ठीक है। USDT इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो मैं USDT ख़रीदता हूँ, इंडियन रुपीज़ से मैं USDT ख़रीदता हूँ। उस USDT को मैं यहाँ पे रशिया के अंदर सेल करता हूँ, ठीक है। तो USDT को मैंने यहाँ से किसी भी उसको क्या कहते हैं रशियन बंदे को दे दिए, उसके बदले में मुझे रशियन रूबल दे देता है। तो ये ट्रांजैक्शन करने पे मेरा लिटरली बहुत कम, मतलब एक तरह से 0% मतलब कुछ ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं होती, क्योंकि 0% फ्री होता है, क्योंकि आप आपस के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। जस्ट लाइक सिमिलर टू लाइक मैंने तुझे पैसा दिया, तूने मुझे उसके बदले वो दे दिया, मतलब आपस में का बातचीत हो रही है, तो इस वजह से। और ये थोड़ा सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं आपने सपोज़ करो इंडिया के अंदर हो, आपको USDT ख़रीदने हैं, आपने क्या कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी ट्रांसफ़र जिसको ख़रीदना होता है उसको पहले ट्रांसफ़र करना होता है। तो आपने ट्रांसफ़र किया पैसा, तो वहाँ से पैसा आया नहीं, तो इधर आपके पैसे फंस सकते हैं। तो इतना रिस्क है इस गेम के अंदर, बट ये गेम अच्छा है, इससे आप पैसे ठीक ठाक निकल आते हैं। तो ये एक तरीका था जिससे हम क्या कहते हैं पैसे निकाल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं कहाँ गायब था वो भी हम आगे वाली वीडियोस के अंदर बातचीत करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, इट्स मी अभिषेक, एंड आई होप आई विल पोस्ट लिटिल बिट रेगुलरली दिस टाइम। एंड प्लीज़ मुआफ़ी दे दीजिए हमें, माफ़ी। आगे मतलब जो 3 महीने के अंदर हुआ उसकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, अगर आप सुनोगे तो ओह मज़े आएंगे, मेरे को भी सुनाने में, आपको सुनने में भी। और रही बात आगे की एडमिशन्स की, तो वो हम बातचीत करते रहेंगे। और हाँ, 17 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो भाई उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट जो लोग भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। यप, यही कहना चाहूँगा आज की वीडियो के अंदर। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं, और आपको लगता है कि ये 8:30 बजे वाला वेदर है? जी नहीं, ये अच्छी चीज़ है थोड़ा बहुत। यप, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन इट्स मी अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा अभी।